दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। शेयर की पाठशाला बाय आरपीएस में आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर इजी माई ट्रिप के बारे में। कंपनी का आज बोर्ड मीटिंग था। मैंने अभी कुछ दिन पहले के अपने एक वीडियो में बताया था कि 10 अक्टूबर को कंपनी का बोर्ड मीटिंग होगा। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको जो है कुछ अनाउंसमेंट्स मिलने वाले थे, जैसे कि कंपनी स्प्लिट दे सकती है, बोनस दे सकती है, या दोनों ही दे सकती है, या दो में से कोई एक भी दे सकती है, या फिर दो में से कोई भी नहीं मिलेगा। मतलब ना ही स्प्लिट मिलेगा ना बोनस मिलेगा। आज कंपनी ने उसी चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को क्या दिया है बेनिफिट्स के तौर पर। कंपनी ने जो बेनिफिट दिए हैं, आज कंपनी का जो आउटकम आया ये वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। मैं एक तरीके से बोलूँ तो फेस्टिवल टाइम आ रहा है आने वाली है, और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिवाली का बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए वो वाकई में बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। करते हैं कंपनी की बोर्ड मीटिंग का आउटकम क्या रहा इसके बारे में। अनाउंस किया कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट दे रही, सब डिवीज़न शेयर कर रही है, या स्प्लिट इसे कह सकते हैं आप। स्प्लिट हो रहा है। कंपनी का करंट फेस वैल्यू 2 रुपये का है, और ये 2 रुपये का फेस वैल्यू 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 2 रुपये की फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है, और इस स्प्लिट के बाद का फेस वैल्यू 1 रुपये का रह जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा शेयर और हो जाएगा इस स्प्लिट के बाद में। इसी के साथ ही साथ कंपनी नेक्स्ट लाइन में बता रही है इशू ऑफ 3 बोनस इक्विटी शेयर फॉर एवरी वन फुली पेड अप इक्विटी शेयर। यानी कि जिन शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर है उन्हें 3 बोनस शेयर के तौर पर एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे, जो 3 बोनस शेयर होंगे। सबसे अच्छी चीज़, एक समझने वाली चीज़, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा बहुत से लोगों को कि कंपनी स्प्लिट भी दे रही, बोनस भी दे रही है। स्प्लिट तो समझ में आ गया कि फेस वैल्यू 2 से 1 हो जाएगी, लेकिन ये बोनस में बता रहे हैं कि तीन बोनस देंगे और एक शेयर देंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी तो हमें क्या मिलेगा? इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपके पास एक शेयर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक शेयर है, तो वो स्प्लिट होकर एक और शेयर में बदल जाएगा, तो अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। जब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको 3 बोनस शेयर दे रही है, तो यानी 2 शेयर के बदले आपके पास 6 बोनस शेयर मिलेंगे आपको। तो ऑल ओवर टोटल आपके पास एक शेयर था, और वो एक शेयर स्प्लिट और बोनस के बाद बढ़ करके 8 शेयर्स में बदल जाएगा। जिन लोगों के पास 10 शेयर थे वो कन्वर्ट होकर के 80 शेयर, और जिनके पास 100 शेयर थे वो कन्वर्ट होकर के 800 शेयर में बदल जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक है तो 8 हो जाएगा, 10 है तो 80, और 100 हैं तो 800 शेयर्स में बदल जाएंगे, और इसी तरीके से अगर 1000 शेयर हैं तो वो 8000 में बदल जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत सारे न्यू बिगिनर्स को ऐसा लगेगा, इन्वेस्टर्स को, अब कंपनी का करंट फेस वैल्यू 400 रुपये का है तो 8 शेयर हो जाएंगे, तो यानी हमारे पास जो है एक शेयर 400 का है तो 8 शेयर हो जाएंगे, यानी 3200 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो शेयर है, वो जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो उतना ही रहेगा। अगर आपका एक शेयर 400 रुपये का है तो 8 शेयर हो, 1 से 8 होने के बाद 20 शेयर का इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है टोटल वो आपका 400 रुपये ही रहेगा। बस शेयर का वैल्यू डाउन हो जाएगा, यानी कि वो डिवाइड हो जाएगा 8 पार्ट में, यानी 1/8 400 बाई डिवाइड बाई 8 कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी फिर वो उस समय आपको मिलेगी वैल्यू, या जब ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा एट दैट टाइम जो शेयर का वैल्यू रहेगा वो आपको मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आप उसे देख सकते हैं एडजस्ट करके। तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ थी आज कंपनी की। इजी माई ट्रिप ने वाकई में अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी और बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया फेस्टिवल का, कि एक शेयर उनका है स्प्लिट और बोनस के बाद चेंज होकर के 8 में बदल जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो देख सकते हैं कि टाइप ऑफ इशुएंस क्या है। बोनस शेयर का इशुएंस है, और कंपनी का फेस वैल्यू अभी इतना है, यानी कि जो आपको फिगर दिख रहा है 130374 के बाद 40, इस ये फिगर जो है जब स्प्लिट के बाद में ये इस तरीके से हो जाएगा। स्प्लिट से पहले जो फिगर है वो 6518740 का है, ये 2 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू का है। इसके बाद ये शेयर डबल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू भी आपको डबल होती हुई दिख रही होगी इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी प्रपोज्ड, यानी कि शेयर, जो टोटल नंबर ऑफ कंपनी के शेयर हैं इतने हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद बोनस रेशियो बता रहा है। बोनस रेशियो में आपको मैंने बताया अभी कि 3 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास एक शेयर है इक्विटी शेयर फुल्ली पेडअप का, तो वहाँ आपको 3 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे उसके बदले में। बोनस एंड पोस्ट बोनस का आपको बता रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम में। और इसी में कंपनी ने एक सबसे अच्छी चीज़ भी बताई है कि ये कब तक आपको मिल जाएगा। बहुत सारे शेयर होल्डर्स का ये सवाल होता है। कंपनी ने अनाउंस तो कर दिया कि हम आपको बोनस और स्प्लिट या सारी चीज़ें दे रहे हैं, आपको खुश करने के लिए, अपने शेयर होल्डर्स को और मोटिवेट करने के लिए कि वो हमारी कंपनी में और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बट कंपनी ये कब तक देगी, हमारे अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके लिए कंपनी ने इस लास्ट पॉइंट में बताया है लिमिटेड डेट विच सच बोनस शेयर्स वुड बी क्रेडिटेड और डिस्पैच्ड विद इन 2 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 8 दिसंबर का डेट बताया हुआ है 2022 का।
जो आज की डेट है इसके अकॉर्डिंग अगर आप मान के चलें कि जैसे ही बोर्ड मेंबर्स का अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद 2 महीने के बाद ये शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 8 दिसंबर का डेट बताया हुआ है, थोड़ा सा ये आगे या पीछे भी हो सकता है। साथ ही साथ एक और चीज़ पर हम फोकस करते हैं, तो एनेक्सर है इसका, एनेक्सर बी। इसमें बहुत सारे लोगों को एक चीज़ ये भी नोटिस हो रही होगी, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन रेशियो। ये 2 वर्ड लिखे हैं, बट कंसोलिडेशन रेशियो जो है इसमें कंसोलिडेशन को कट कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया है? कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से मैं इसको बताता हूँ आपको। कंसोलिडेशन का मतलब समझाने के लिए मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ एक कंपनी के ऊपर। इस कंपनी का नाम है राधे डेवलपर्स, ठीक है। इस कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक कॉर्पोरेट एक्शन किया था, जिसके एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन आपको ये दिख रहा है वर्ड। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी ने 14/7/22 को यानी 14 जुलाई को स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 1 रुपीज़ कर दिया था। यानी कि जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास जो स्टॉक्स थे उसका फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये हो गया था। और इससे अगर हम कुछ टाइम पहले चलते हैं तो 14 फरवरी को ही कंपनी ने कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कर दिया था। तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर का प्राइस बढ़ा भी सकती है। जैसे कि बोनस और स्प्लिट के बाद शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, वैसे ही कंसोलिडेशन के केस में शेयर का प्राइस अप हो जाता है। लाइक कंपनी ने कहा कि हम अपने कंसोलिडेशन के अंदर अपने शेयर का प्राइस फेस वैल्यू 1 रुपये से इसको 10 रुपये कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी का अगर शेयर का प्राइस 100 रुपये है तो वो भी 10 गुना बढ़ जाएगा और वो 100 रुपये से 1000 रुपये हो जाएगा। तो ये कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है। यहाँ पर कंपनी स्प्लिट देते वक्त अपने शेयर की फेस वैल्यू को डाउन करती है और कंसोलिडेशन के केस में कंपनी अपने फेस वैल्यू को अप करती है। बट कंसोलिडेशन के केस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो न्यू शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिक्कत ये होती है कि अभी तो ये शेयर 100 रुपये का था या फॉर एग्जांपल के लिए 1000 रुपये का था, बट अब ये कंसोलिडेट हो गया तो अब इसका रेट तो बढ़ गया। 1 रुपये की फेस वैल्यू पे 1000 रुपये का था और 10 रुपये की फेस वैल्यू पे कंपनी ने बोला कि हम इसका शेयर प्राइस 10,000 कर देते हैं। तो ऐसे केस में जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसे परचेज़ नहीं कर पाते, वो उनकी परचेज़ पावर से बाहर निकल जाता है शेयर, क्योंकि अब उनके पास इतना अमाउंट होता नहीं है कि वो बेचारे 10-10 हज़ार रुपये का एक एक शेयर खरीद सकें इस तरीके से। उनके लिए तो यही होता है भाई 100, 200, 500 या का शेयर हमें मिल जाए या 1000 रुपये का शेयर मिल जाए, वो हम भले ही परचेज़ कर लें। मोस्टली जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं या जिनके पास बहुत कम कैपिटल होती है वो छोटे छोटे अमाउंट्स के शेयर को ढूंढते हैं और उन्हीं में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। तो कंसोलिडेशन के केस में अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर उन शेयर होल्डर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है और वो थोड़ा सा एक उनका एंगर जैसा मूड हो जाता है, एंगर वाला मूड हो जाता है कि भाई वो नाराज़ हो गए कि हमारी पहुंच से ये शेयर बाहर निकल गया, हम तो खरीदना चाहते थे लेकिन कंपनी ये कौन सा नया कॉर्पोरेट एक्शन कर दिया कि तो हमारी पहुंच से बहुत दूर चला गया। तो इस तरीके की थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं। बट जो शेयर इन्वेस्टेड होते हैं उसके अंदर पहले से, उनके लिए अच्छा होता है कि भाई हमारा 1000 रुपये का शेयर 10,000 में बदल गया, हमारा तो बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है कंसोलिडेशन का मतलब आपके लिए। तो आई होप अब मैं समझा पाया होगा कि इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद कंपनी ने बताया है कि कंपनी रेशनल बिहाइंड स्प्लिट एंड इशू ऑफ बोनस शेयर, कि इसके पीछे क्या कारण था, उन्होंने क्यों स्प्लिट और बोनस दिया हुआ है। तो इस एनेक्सर सी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमने ये जो बोनस और स्प्लिट अनाउंस किया हुआ है ये अपने शेयर होल्डर्स को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, ये एज अ गिफ्ट के तरीके से उनको दिया। शेयर होल्डर्स जो हैं वो और भी मोटिवेट हो जाएंगे, वो हमारी कंपनी के साथ इन्वेस्टेड रहेंगे और नए शेयर होल्डर्स भी हमारी कंपनी के अंदर आने की कोशिश करेंगे, अपनी पोजीशंस को बनाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा और लुभावना तोहफा दिया हुआ है अपने शेयर होल्डर्स को एक तरीके से। अगर मैं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि कोई कंपनी शेयर में स्प्लिट या बोनस दे रही या डिविडेंड दे रही है तो आपको उस शेयर में जाके फटाक से इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन माइक्रो कैप की होती हैं या स्मॉल कैप की होती हैं और वो बहुत रिस्की होती है कंपनीज। रिस्की इन द सेंस कि देखिए, वो माइक्रो कैप की कंपनी है तो पता लगा उस कंपनी का टोटल मार्केट कैप ही 100 करोड़ का है या 200-500 करोड़, और अगर वो स्मॉल कैप की है तो 1000-2000 करोड़ या 5000 करोड़ का उसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ऐसे केस में कंपनी में कोई भी न्यूज़ जरा सा भी आती है तो कंपनी तुरंत फ्लक्चुएट होती, 5-10% या 20% गिर जाएगी। या अभी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन या कोई और भी वॉर जैसी सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं क्रिएट होती है, उस केस में कंपनी तुरंत गिर जाती है। बहुत माइक्रो और स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज पे बहुत ही बड़ा असर आता है। लाइक अगर लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी किसी ऑल ओवर वर्ल्ड
प्रेशर की वजह से या किसी इफेक्ट या न्यूज़ की वजह से 5% गिरेगी, तो मिड कैप वाली 10 से 15% गिरेगी और माइक्रो कैप वाली तो 20-25%, इवन कुछ कुछ कंपनीज तो 50% भी गिर जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो इसलिए सिर्फ किसी न्यूज़ की वजह से आपको कभी किसी शेयर के अंदर एंटर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी क्या है, बहुत सारे लोग इस शेयर के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको बोनस मिल रहा है और स्प्लिट मिल रहा है, तो उन्हें लगेगा उनका जो 400 रुपये का शेयर है वो 8 गुना हो जाएगा, यानी 3,200 रुपये हो जाएगा उनका 800 रुपये का 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपका 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो यानी कि उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट का वेट करिए, उस रिजल्ट को देखिए, समझिए और एनालिसिस करिए उसका। उसके बाद आपको लगता है कि हमें कंपनी के अंदर एंटर करना चाहिए, कंपनी के बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं और कंपनी उन फ्यूचर प्लान्स के जरिए बहुत ही अच्छे आउटपुट्स को निकाल पाएगी, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स का बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, तो आप कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। वरना सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है। हाँ, बट एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ ही साथ, कि जिन लोगों को ऐसा लगता है, बहुत से लोग ऐसे भी तो सोचते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे आपको लगता है ना कि आपने एसआईपी कर ली, वहाँ आपको कंपाउंडिंग मिल रही है, या आपने कोई 10 साल की एफडी कर दी उसके अंदर आपको कंपाउंडिंग मिल रही है, या सबसे अच्छी कंपाउंडिंग तो एसआईपी और पीपीएफ में लोग देखते हैं कि जहाँ 15 साल 20 साल या पीएफ में इस तरह के कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको शेयर मार्केट में इसी तरीके से मिलता है कि जब आपका खरीदा हुआ एक शेयर 8 में बदल जाता है और 100 शेयर 800 शेयर्स में बदल जाते हैं, और उसके बाद जब आपको कोई कंपनी डिविडेंड देती है, लाइक अभी आपके पास 100 शेयर थे, 1 रुपये का डिविडेंड मिला तो 100 रुपये का डिविडेंड हो गया आपके पास। फिर जब यही स्प्लिट और बोनस के बाद में ये 100 शेयर 800 शेयर में बदल गए और फिर भी कंपनी केवल 1 रुपये का डिविडेंड देती है आपको इन फ्यूचर, तो आपको जहाँ केवल 100 रुपये का डिविडेंड मिल रहा था, वहाँ अब आपको 800 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो इस केस में आपको बेनिफिट मिलता है जाकर के। तो यही है कंपाउंडिंग की पावर। कंपनी ने हाल ही में, इससे पहले भी एक बोनस अनाउंस किया था, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ईजी माई ट्रिप ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को 28 फरवरी को एक बोनस और अनाउंस किया था, जहाँ 1:1 के रेशियो का बोनस था। और इसी साल कंपनी ने एक बार और फिर से बोनस अनाउंस कर दिया, जहाँ 3:1 के रेशियो का बोनस है, यानी कि एक के बदले 3 शेयर्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ स्प्लिट भी दिया हुआ है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए बने रहिए शेयर की पाठशाला बाय आरपीएस पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और इसके अलावा अगर आपका कोई और भी सवाल है या किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर आपको रिप्लाई करने का और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करिए। ये वीडियो शेयर खरीदने के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।